हेलो फ्रेंड, BCS 031 प्रोग्रामिंग C++ का हम पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसकी मैं प्लेलिस्ट एक बना दूंगा, आप एक्सेस कर लीजिएगा। और ये प्लेलिस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो इसके थ्रू आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। तो प्रोग्राम के जरिए मैं समझाता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो जैसा मैंने यहाँ पे एक टेबल का प्रोग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे कि मैंने करा क्या है कि एक इंट नंबर में 7 दे दिया और मल्टीप्लिकेशन दे दिया और एक फॉर लूप चला दिया। तो यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि अपने बिहेवियर को मैंने दे दिया कि भैया एक फॉर लूप चलेगा और 17 का टेबल जो है, अगर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे रन करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 17 का 1 2 3 करके ऐसे एक सीक्वेंस में प्रिंट हो गया। तो ये क्या हो गया, अपना टॉप डाउन हो गया। मतलब मैंने एक बिहेवियर दिया, एक लूप कंडीशन में चला। बस यही है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब एक सीक्वेंशियल वे में, एक सिस्टमेटिक वे में आपका स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो हमने स्ट्रक्चर तो समझ लिया, आप प्रोग्राम थ्योरी में देखते हैं। तो आप थ्योरी में देखेंगे तो यहाँ पे भी यही कह रहा है, लीनियर टॉप डाउन अप्रोच यूजिंग फंक्शन प्रोसीजर एंड कंट्रोल लाइक लूप एंड कंडीशनल टू स्ट्रक्चर कोड। बस वही है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। डेटा फंक्शंस आर सेपरेट्स और विथ फंक्शन ऑपरेटिंग डाटा पास एंड एज आर्गूमेंट। जो आर्गूमेंट हमने 17 का दिया था उसको एक लूप कंडीशन में चलाया, तो वो है अपना स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। अब देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसको भी प्रोग्राम के जरिए समझ। यहाँ पे फ्रेंड मैंने एक मल्टीपल इनहेरिटेंस बनाया। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब क्या है, ये पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब है जिसका हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसका बिहेवियर दे सकते हैं, उसके बिहेवियर को हम यूज कर सकते हैं, मेथड बना सकते हैं। बस वही है ऑब्जेक्ट का मतलब। देखिए नाम से ही पता चल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास का जिस तरह व्हीकल दिया और उसके क्लास को मैंने क्या करा, यहाँ पे ड्राइव क्लास में अपना कार को एक्सेस करके व्हीकल नाम का दिया और फिर एक और किया। तो ये हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं पे ये पॉलीमॉर्फिज्म है, मैनी फॉर्म हो गए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अपना मल्टीपल इनहेरिटेंस है। यहाँ पे अगर मैं पब्लिक कर दिया, अगर यही मैंने प्राइवेट कर दिया, तो यहाँ पे एनकैप्सुलेशन हो गया। एनकैप्सुलेशन क्या, जो चीज़ों को हाइड करता है। तो थ्योरी में देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। तो देखिए थ्योरी में भी हमसे यही कह रहा है, ऑब्जेक्ट विद एनकैप्सुलेट डाटा एंड बिहेवियर मेथड प्रॉम्प्टिंग मॉडुलेरिटी एंड रीयूज। मैंने एक क्लास बनाया अपना व्हीकल का, और व्हीकल पे फिर मैंने ड्राइव्ड क्लास में, तो व्हीकल के क्लास को मैं रीयूज कर रहा हूँ, उसके मेथड के बिहेवियर को। डाटा एंड मेथड कंबाइन एट्रीब्यूट्स एंड मेथड फंक्शन विद इन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉन्सेप्ट लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एनकैप्सुलेशंस। तो यहाँ पे देखेंगे कि मेथड क्या है, यहाँ पे वॉइड स्टार्ट ये मेथड है, वॉइड ड्राइव मेथड है, वॉइड एक्सीलेट मेथड है। तो ये मेथड क्या हो रहा है अपना, बार बार हम तो मेथड को हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, डाटा मेथड कंबाइन एट्रीब्यूट्स एंड मेथड फंक्शन विद इन ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर है। तो फ्रेंड हमने 5 नंबर का अचीव कर लिया, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। बहुत से बच्चे को कंफ्यूजन होती है, इसका मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा, फिर थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने एक प्रोटेक्टेड का बनाया हुआ है क्लास का। हमसे पूछा क्या गया था, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, इन दोनों में डिफरेंस बता। देखिए ये मैंने एक प्रोटेक्टेड का प्रोग्राम बनाया जहाँ पे एनिमल नाम का दिया है, और उसके मैंने मेथड को यहाँ पे स्ट्रिंग को करा क्या है, मैंने उसके वेरिएबल को, साउंड को प्रोटेक्ट कर दिया। तो प्रोटेक्ट कर दिया है, तो कहीं पे ड्राइव्ड क्लास में मैं उसके एक्सेसिंग प्रोटेक्ट मेंबर ले रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा ये बात, एक्सेस मेंबर को, साउंड को ले रहा हूँ। हाँ ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वो जो है ऊपर प्रोटेक्टेड है। अगर यही देखिए, पहले मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये अगर मैं रन करूँगा ना तो मियाओ और बार्क हो जाएगा, जो इसका साउंड का बिहेवियर है वो दे रहा है। क्यों, क्योंकि इन्हें एक्सेस जो कर लिया, वो साउंड को एक्सेस किया इसने ड्राइव में। क्यों, क्योंकि हमने प्रोटेक्ट किया। प्रोटेक्ट आप अपने ड्राइव क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं फ्रेंड यहाँ पे प्राइवेट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने प्राइवेट कर दिया, तो क्या मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइवेट जो है विद इन ही क्लास रहता है। ये देखिए इसने कह दिया ना, प्रोटेक्टेड मेंबर वेरिएबल्स। तो प्रोटेक्टेड को आप विद इन क्लास यूज कर सकते हो। ये आउटसाइड के बाहर, क्लास के बाहर है, ये क्लास के, ये देखिए ये क्लास के बाहर है ना ये चीज। तो क्लास के बाहर को मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। लेकिन हम प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जिस तरह प्रोटेक्टेड ये है, तो प्रोटेक्टेड को क्या किया हमने, क्लास के लिया और यहाँ पे क्लास का ही नाम दिया हुआ है और इसको हमने एक्सेस कर दिया। वही है पब्लिक है, तो पब्लिक तो सबसे इजी है। पब्लिक तो जहाँ मर्जी तहाँ से एक्सेस करो भाई, वो कभी मना नहीं करेगा और बड़े प्यार से रन हो जाएगा। ये देखियो म्यू बार।
तो मेरे क्या अब थ्योरी पे चलते हैं। तो देखिए प्राइवेट में कह क्या रहा था, यूज रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू क्लास मेंबर एट्रीब्यूट्स विद इन क्लास इटसेल्फ, एंश्योर एनकैप्सुलेशन बाय प्रिवेंटिंग एक्सटर्नल कोड और ड्राइव्ड क्लास फ्रॉम डायरेक्टली एक्सेस और मॉडिफाई प्राइवेट मेंबर। एनकैप्सुलेशन मतलब जो आपने प्राइवेट बना दिया उसको एनकैप्सुलेट कर दिया, मतलब उसको हाइड कर दिया, आप उसके बाहर क्लास अगर कोई है तो वो एक्सेस नहीं कर सकता, वही है प्राइवेट एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है कहीं से भी एक्सेस करना, किसी के अंदर जाना। एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। आई होप कि जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको क्लियर होगा, जो जानते हैं वो तो स्किप कर सकते हैं। प्रोटेक्ट बताया कि विद इन क्लास तो हो ही रहा है, लेकिन जहाँ पे हम ड्राइव्ड क्लास के थ्रू प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने उसके ड्राइव्ड क्लास को रेफरेंस दिया हुआ है। अलाउ एक्सेस क्लास मेंबर बाय क्लास इटसेल्फ एंड इट्स ड्राइव्ड क्लास, जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया प्रोग्राम में, बट नॉट एक्सटर्नल कोड्स। पर्पस फैसिलिटी इनहेरिटेंस बाय परमिटिंग ड्राइव्ड क्लास टू एक्सेस एंड मॉडिफायर प्रोटेक्टेड मेंबर्स। आई होप कि आपको ये 2 क्वेश्चन क्लियर होगा विथ एग्जाम्पल के साथ में। मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्यूशन बताता हूँ विद इन एग्जाम्पल बताता हूँ, सो दैट कि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए और जो भी सीख के जाए, मतलब पूरा कहीं कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर आपको इसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा।